वेरी वार्म वेलकम। आप अभी देख रहे थे MQM की 9-0 से प्रेस कॉन्फ्रेंस और जितने इल्जामात लगाए आज मुस्तफा कमाल साहब ने, उसको दो आर्गुमेंट्स दिए MQM ने रद्द करने के लिए। एक तो वही कि ये एस्टेब्लिशमेंट जो है उसका फार्मूला है जो मुस्तफा कमाल साहब को लाया गया -1 फार्मूला, और दूसरा जो आर्गुमेंट दिया बड़ी दलील के साथ फारूक सत्तार साहब ने, चाहे कोई इसको एग्री करे डिसएग्री करे, वो ये था कि हम अवाम के वोट से जो है वो आते हैं और अवाम के वोट जो है ये मुस्तरद कर चुके हैं इस तरह के तमाम इल्जाम इससे पहले जो अल्ताफ हुसैन साहब पे लगते रहे। मेरे साथ शामी साहब मौजूद हैं, हारून रशीद साहब मौजूद हैं, मुसद्दिक मलिक साहब मौजूद हैं और मौलाना बख्श चांडियो साहब भी शायद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुसद्दिक मलिक साहब, अगर आपके पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ पूछ लूँ, कितनी ये तो आज मुस्तफा कमाल साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसके अंदर उन्होंने बताया MI6 के मामलात हो गए, दूसरे मामलात हो गए कि जिसमें बरतानिया को पता चला कि जब रेड मारी अल्ताफ साहब के घर में कि रॉ की लिस्टें हैं, रॉ हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, और अल्ताफ साहब ने बकौल मुस्तफा कमाल साहब के एक्सेप्ट किया स्कॉटलैंड यार्ड के आगे। आपको इस इंफॉर्मेशन के मुतालिक पता है या आपको भी आज ही हमारी तरफ पता चला है मुस्तफा कमाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से? और अगर आपको नहीं पता तो क्यों नहीं पता है तो आपने क्या एक्शन किया इस सिलसिले में? बहुत शुक्रिया जी। हमारा तो मौक़िफ़ ये है कि ये MQM का एक अंदरूनी मामला है। उनके अपने ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर कुछ मेरे ख्याल में कुछ टेंशन बढ़ गई है जिसकी वजह से ये नई नई चीज़ें सामने आ रही हैं। तो ये इन्हीं को मुसद्दिक साहब, ये अंदरूनी मामला है आपके सामने। रॉ का नाम आ रहा है सर कि वो कराची को डिस्टेबलाइज कर रही है स्कॉटलैंड यार्ड के पास। जी हाँ, बिल्कुल अंदरूनी मामला है, ये पाकिस्तान का मामला नहीं है आपके नजदीक? जी बिल्कुल। और ऐसी चीज़ें जो हैं अगर सबूत और शवाहिद हैं तो वो सबूत और शवाहिद जो हैं वो फराहम करने चाहिए ताकि हम उनके ऊपर। आप बरतानिया की गवर्नमेंट से कहें, आपसे वो कहते हैं आपका टेररिज्म का अलायंस है उनके साथ, आप उनसे कहें कि जो अगर वहां से मिले उनको अल्ताफ साहब के घर से जो डॉक्यूमेंट्स मिले हैं वो शेयर करें आपके साथ। अगर इंग्लैंड की सरजमीन यूज हो रही है थ्रू एनीबडी अगेंस्ट पाकिस्तान, ये तो आपने कहना, मैंने थोड़ी कहना ये। अगर इस तरह जी आपकी बात बिल्कुल बजा है, मगर ये कुछ चीज़ें जो आज उन्होंने इल्ज़ामात लगाए, अगर इसका कोई भी ठोस सबूत और कोई प्रूफ होगा तो ज़रूर उस पर फॉलो अप होगा। लेकिन इस वक्त तो उन्होंने इल्ज़ामात लगाए हैं, इस वक्त तो उन्होंने कोई सबूत या कोई प्रूफ जो है मैं बिल्कुल। अब साथ ही मौलाना बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद है। चांडियो साहब, एक तो मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आपका रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा, और दूसरा रहमान मलिक साहब पे इल्जाम लगाया कि रहमान मलिक साहब एज ए इंटीरियर मिनिस्टर जानते थे कि ये रॉ वाले मामलात हैं और उसमें वो ऑन बोर्ड थे दुबई की मीटिंग में जिसमें ब्रीफिंग दी गई। आपको सर इस बारे में कुछ पता है चांडियो साहब, या बिल्कुल कोई इल्म नहीं? मुझे बहुत सारी बातों का पता नहीं है और कुछ बातों का पता दुनिया से सुनता रहा हूँ। ये जो इल्ज़ाम लगे हैं इन पर रॉ के और इल्ज़ामात और बहुत सारी बातें मैंने थोड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी है, ये कई सालों से लग रहे हैं, एक भी इल्ज़ाम इसमें नया नहीं है। हाँ, अलबत्ता इंतहाई मकबूल रहनुमा हैं उनके, जिनको मकबूलियत अल्ताफ हुसैन ने बड़ी दिलवाई और कहा कि ये दुनिया के कमाल के मेयर हैं और पूरी कराची को सजाया गया इस मेयर की कामयाबी पर, बताया गया कि ये नंबर 1 मेयर हैं दुनिया के। अब उस मेयर का रोना, उस मेयर का इतना दिलगुदाज लहजे में सुस्कियाँ लेते इल्ज़ामात लगाना, ये अलबत्ता नया है। बाकी सारी बातें पुरानी है। मेरे नज़दीक एक ही चीज़ कामरान भाई वो है कि इसका असर क्या होगा, उस असर को देखना होगा आपको। आजकल में अचानक निकल कर ये चाकिंग करना, ये करना पहले भी कई बार हुआ है। तस्वीरों को काला किया गया, कई दिन अल्ताफ हुसैन की तस्वीरों की यहाँ जो होती रही वो दुनिया ने देखा है, लेकिन असर क्या है उसको देखेंगे, अपन इंतज़ार करेंगे कल परसों। बाकी सवाल इनका पार्टी बनाना और जो कुछ करना है इन्होंने वो उनका बुनियादी हक है। रहमान मलिक साहब का जो रोल डिस्कस हुआ उसके बारे में आपको कुछ इल्म है कि रहमान मलिक साहब इतने इन्फ्लुएंशियल थे MQM में कि उनको भी ब्रीफिंग देती हो MQM? रहमान मलिक कोई कमाल के आदमी है। अच्छा। जिस बात में नहीं है उसमें भी इल्जाम आते रहते हैं, इसमें तो वो रहे हैं राब्ते में MQM से, लेकिन जिनमें नहीं होते तो भी उस गरीब पर इल्ज़ाम लगते रहते हैं। पता नहीं क्या है, रहमान साहब की शख्सियत कोई ऐसी है जिस पे इल्ज़ाम लगना आसान हो जाता है, क्योंकि वो मेरे कभी भी करीब नहीं रहे, न कभी मैं उनका कोई पसंदीदा शख्स रहा हूँ, तो मैं उनके मतलब नहीं जानता इतनी बातें।
बस पार्टी के हैं, अब पता नहीं क्यों। चांडी साहब ये तो बताएं ना सर, आप सिंध की मेरी सियासत को जिंदगी बड़ी अच्छी में तरह समझते हैं सर, ये तो बताएं ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मुस्तफा कमाल की किसी ने करवाई है या ये मेरिट पे खुद ही आए हैं वो मुल्क की खातिर? कुछ थोड़ा तो सर अपना देना एनालिसिस के ऊपर। यार मैंने कहा है मीडिया पे, कई बार कहता हूँ कि बहुत कम झूठ बोलता हूँ और मजबूरी कोई और चीज है, तो मैं नहीं समझता कि ये इनके अपने ज़हन का कोई ख्याल है, ये इनकी कोई तख़य्युल इनका अपना है, मैं ऐसा नहीं समझता। ऐसे तो ये आ भी नहीं सकते, और आए हैं यकीनन किसी की यकीन दहानी, जाहिर है वो आवाम की होगी, लोगों की होगी, कारकुन की होगी। मैं नहीं कह रहा कि इनको किसी चौधरी निसार की होगी दी है, लेकिन किसी यार अभी चौधरी निसार साहब मुझे तो माफ करे खुदा के साथ, इसलिए वो चौधरी निसार मेरे भी वज़ीर दाखिला हैं, अगर मुल्क की मफाद में कुछ कर रहे हैं तो खुदा उनको कामयाब करे। सर वो रेंजर्स के भी वजीर दाखिला है, तो चौधरी निसार का नाम तो बहुत हर जगह फैला हुआ है ना, चौधरी निसार का मतलब बहुत है जगहों पे आ जाता है। हारून रशीद साहब, मुसद्दिक मलिक साहब कह रहे हैं, जी चांडी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी चांडी साहब, मैं कह रहा था मुझे चौधरी निसार साहब के नाम से कोई गुस्सा नहीं है, और न मैं उनसे कोई इतना घबराता। वो बड़े खूबसूरत नफीस आदमी है, बस वो बातें जो करते हैं वो शख्सियत से मुताबिकत नहीं रखती, वो नजर कुछ और आते हैं, बातें जब ऐसी करते हैं तो मैं बड़ा परेशान हो जाता हूँ। उनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, उनको मोहब्बत की बातें करनी चाहिए, लड़ाई उनके चेहरे पे अच्छी नहीं लगती। लेकिन उनके नाम के साथ तो लड़ाई अच्छी लगती, चौधरी है जनाब वो आफ्टर ऑल। बहरहाल ये तो लाइटर टोन में बात थी। हारून रशीद साहब, मुसद्दिक मलिक साहब जो है उन्होंने तो जी मुसद्दिक मलिक साहब ने फरमा दिया कि अभी तो ये इल्जाम आए हैं, हमें अब इसकी इतनी फिक्र लग ऐसे रहा है मुसद्दिक साहब की टॉक से कि उनको इतनी कोई खास फिक्र नहीं है रॉ शॉ के इल्जामात की। ठीक है, देख लेंगे, प्रोब करने का वक्त हुआ तो वो भी कर लेंगे, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। एक तो इसमें भी रिस्पॉन्ड कर दी हारून साहब, और जो अभी फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसने किस हद तक तासुर जाहिर किया है मुस्तफा कमाल साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? हारून साहब देखिए, अपना मुसद्दक मलिक साहब तो आपके दोस्त हैं, आप ही तबसरा करें। चांडियो साहब मेरे दोस्त हैं, मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ कि ठीक है आप नवाज शरीफ साहब के एडवाइजर हैं, चांडियो साहब पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, गुजारिश ये है कि ये मुल्क भी किसी का है या नहीं है, सही, इसका भी कोई मुकदमा लड़ेगा या नहीं लड़ेगा। मुझे बहुत एक फिक्रे पे सदमा हुआ कि इल्जामात साबित नहीं हुए। कौन सा इल्जाम मुसद्दक मलिक साहब साबित नहीं हुआ कि राह के साथ वो तो डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं, उनका खुद एतराफी बयान मौजूद है, कत्ल उन्होंने किए हैं, हजारों आदमी कत्ल किए हैं, गुंडे उन्होंने पाले, अदालतों ने सजाएं दी हैं खराब अदालती निज़ाम के बावजूद। पहले वो सिंधियों को मारते रहे, फिर पंजाबियों को मारते रहे, पश्तूनों को मारते रहे। इतनी बड़ी तारीख है, सामने इतनी बड़ी दीवार है। मुझे तो वो लतीफ़ा याद आया, डॉक्टर के पास किसी ने जाकर कहा कि ये, डॉक्टर ने कहा आंखों का इलाज कराने के लिए गया कि सामने जो चार्ट है, उसने कहा कौन सा चार्ट? उसने कहा जो दीवार पे है। तो उसने कहा कौन सी दीवार? जागते हुए को कौन जगा सकता है, सोए हुए को जगाया जा सकता है। कोई खुदा का खौफ, डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब कोई खुदा का खौफ करें, रत्ती बराबर ये मुल्क आपका है कि नहीं है, आपका घर है कि नहीं है। यानी रा के एजेंट MI नवाज शरीफ साहब से पूछ लीजिए जाके, आप लोगों का क्या होगा यार? यानी आप ये कहते हैं कि इल्जामात साबित नहीं हुए। कौन सा इल्जाम साबित नहीं हुआ? वो तो ढीठ हैं, वो तो उनके गुलाम हैं, वो तो नहीं बोल सकते। आपको क्या हुआ है? कोई खुदा का खौफ करें, कोई बात करें, खौफ खुदा करें, कुछ इस तरह तो बोले। नहीं चलेगा, वरना आप भी भुगतेंगे। मुसद्दक मलिक साहब आप भी भुगतेंगे जो अंजाम अल्ताफ। वैसे तो हारून साहब मुझे शक तो ये पड़ता है कि सर मुझे शक ये पड़ता है हारून साहब कि ये मुस्तफा कमाल वाली आग इन्हीं की लगाई हुई है, ये जो अभी गुमसुम बन के बैठ गए ना, पता ही कुछ नहीं ने। ये चौधरी निसार एंड पार्टी एक ही किसकी लगाई हुई है। जी जी मेरा ख्याल है कि आप आपस में पहले फैसला कर लें। हरफे हक दिल में खटकता है जो कांटे की तरह, आज इजहार करें और खलश मिट जाए। कभी सच बोल के देखें, कभी इसका लुत्फ महसूस करें। सच भी कोई चीज होती है, कोई हद है यार मसलियत पसंदी की। इस कदर डरते हैं आप यार सर, इस कदर खौफजदा हैं आप लोग। फरमाइए। देखिए कामरान, जो मुस्तफा कमाल ने जो बातें कही है ना जी, उसमें कुछ तो सियासी बातें हैं, इल्जामात हैं, ठीक है, और कुछ इल्जामात ऐसे हैं जो बड़े कतईयत के साथ लगाए गए। यानी वो आप सिर्फ सियासी कहकर उनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। ठीक। मसलन स्कॉटलैंड यार्ड की तहकीकात के दौरान जो कुछ एविडेंस वहां सामने आई है, और जो उनको ऑन बोर्ड लिया गया दुबई बुला के, उनको ऑन बोर्ड लिया गया, और फिर रहमान मलिक साहब ने
जो कुछ कहा है, अब ये सारी बातें रिकॉर्ड पर होंगी। सही। अगर तो हुकूमत पाकिस्तान वो रिकॉर्ड हासिल करने में कामयाब हो जाए तो फिर तो इसकी सूरत और होगी। और जो MQM के रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसमें सियासत जो है वो तो की गई है, सियासी इल्जामात का जवाब दिया गया है। ये जो इल्जामात है इनके बारे में कोई बात नहीं की गई। सही। और फिर ये है कि जो उन्होंने मंजर खींचा है अल्ताफ हुसैन साहब की शख्सियत का, जिस तरीके से दुर्गत बनाते हैं वो राब्ता कमेटी के अरकान की और MQM के लोगों की, अब वो उसकी तरदीद भी नहीं हो सकती। 19 मई का वाक़या तो खैर सबने देखा है, रिपोर्ट हुआ है जी। तो अब देखिए ये बात अलबत्ता अपनी जगह दुरुस्त है कि अवाम जो है उन्होंने वोट दिया है बार बार MQM को, अगरचे के वोट जो है उसकी तादाद में कमी होती गई है। और ये जो बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं इसमें तो काफ़ी कमी आपको नज़र आती है। लेकिन इसके बावजूद अब देखिए दो बातें हैं, इल्ज़ामात तो है, या तो वो अवाम की अदालत में फैसला होगा उन पर, ठीक है, या फिर कानून की अदालत में होगा। सही। तो अगर हुकूमत के पास शवाहद मौजूद है और मुस्तफ़ा कमाल साहब जो है ऐसे सबूत दे सकते हैं तो फिर हुकूमत को कानून की अदालत में जाना चाहिए। राइट। मुसद्दिक मलिक साहब, किस हद तक आप वेटेज देंगे इस बात को कि लोग कहते हैं चौधरी निसार साहब जो है वही सारा कुछ मैनेज कर रहे हैं, कि आप इसको वैसी अजरा वो समझते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं? जी देखिए कामरान साहब, हुकूमत के अंदर मतानत होनी चाहिए। मुझे अफसोस है कि हारून रशीद साहब ने जो कहा, मुझे थोड़ी सी अफसोस हुआ कि उनको मैंने डिसअपॉइंट किया। मेरा कतन मकसद किसी किस्म की गलत बयानी करना नहीं है, मगर हुकूमत ने मतानत के साथ चलना है और हुकूमत का काम मीडिया ट्रायल करना तो नहीं है। जहाँ तक शवाहिद का ताल्लुक है, जहाँ जहाँ पे शवाहिद मिल रहे हैं वहाँ पे हुकूमत काम अपना कर रही है। जिन लोगों को अरेस्ट करना है उनको अरेस्ट भी किया गया है, उनकी तफ्तीश भी की गई है और लोगों को सजाएं भी दी जा रही हैं। कराची का ऑपरेशन भी चल रहा है और एक तसलसल के साथ चल रहा है और हर जमात उसमें कोऑपरेट कर रही है और उसमें बेशुमार मुजरिम पकड़े गए हैं और बेशुमार मुलजिम पकड़े गए हैं जिनके ऊपर अभी जो तफ्तीश है वो चल रही है। और जब इल्ज़ामात साबित होंगे तो जिसने भी जुर्म किया होगा उसके साथ उसको इंसाफ के कटहरे में खड़ा किया जाएगा। यही हुकूमत का काम है। अब आपने दो बातें की, हारून रशीद साहब ने कहा कि आप भाग रहे हैं और आपने कहा कि नहीं भाग नहीं रहे, आप असल में कम कर रहे हैं। अब ये दोनों बातें तो सही नहीं हो सकती, या तो हम कर रहे हैं और या हम भाग रहे हैं। मगर हकीकत शायद तीसरी है कि ना हम भाग रहे हैं और ना हम कर रहे हैं। हम मतानत के साथ जो भी हुकूमत साजी का अमल होता है उसको लेकर आगे जा रहे हैं। कराची का भी ऑपरेशन चल रहा है, ज़रबे अज़्ब भी चल रही है, दीगर भी तमाम अवामिल आगे बढ़ रहे हैं और इसी तरह बढ़ते जाएंगे। और अगर किसी के ऊपर कोई भी जुर्म गद्दारी का साबित होगा तो उसको कटहरे के अंदर खड़ा भी होना पड़ेगा और उसको सजा भी मिलेगी। लेकिन अगर कोई इजाफी शवाहिद सामने आए हैं आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जो पहले आए हैं उनके ऊपर तो काम चल रहा है, उसके ऊपर तो तफ्तीश रेंजर्स भी कर रही है, हुकूमत भी कर रही है, वफाकी इदारे भी कर रहे हैं, हमारे हसास इदारे भी कर रहे हैं और लोगों को सजाएं भी मिल रही हैं, फांसियां भी मिल रही हैं। तो इस वजह से मैं दोनों ही आपकी बातें उनसे मुत्तफिक नहीं हूँ, आपकी भी और हारून रशीद साहब। बिल्कुल ठीक, आपको यही जवाब बिल्कुल ठीक है जी, मुझे ये एक्सपेक्टेड था। तो मौला बख्श चांडियो साहब, सर आप क्या देखते हैं, इस पार्टी का कोई फ्यूचर है? मुस्तफा कमाल साहब ने एक बेनाम पार्टी लॉन्च कर दी, व्हाट्स योर टेक? सिंध की सियासत में कोई बड़ा तहलका मचने वाला है, कोई MQM में से कोई लोग टूटने वाले हैं, आप थोड़ा आपका कोई तजिया सर इस बारे में चांडियो साहब? दो बातें मलिक साहब ने की हैं। एक कराची ऑपरेशन के मुतल्लिक बात की है, वो तो मैं मानता हूँ कि यहाँ रेंजर और सिंध पुलिस ने जो कामयाबी हासिल की है उसके नतीजे में कराची में भी अमन अमान हुआ है, सिंध के दूसरे शहर में भी उनके असरात नज़र आ रहे हैं। इसीलिए हम सब बहुत सारी बातों के बावजूद भी हम सब कहते हैं कि रेंजर का और सिंध पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन चलना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला ये दहशतगर्दी को ख़त्म करेगा, कराची में भी अमन अमान लाएगा और बहुत सारे लोग उसके तहत पकड़े भी गए, बहुत सारों को सजाएं भी आ रही हैं। एक बात उन्होंने की है कि महज इल्ज़ामात की बुनियाद पर हम किसी को नहीं कुछ कर सकते, ये बात उन्होंने कमाल की है। पीपल्स पार्टी का मामला हो तो इल्ज़ामात की बुनियाद पर ज़मीन और आसमान एक कर दें। पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा हो तो उसे कपड़े फाड़ दें, इल्ज़ामात की बुनियाद पर उसको फांसी पे लटकाए जाए। अपने रहनुमाओं पर, अपने लीडरों पर नेब के इल्ज़ामात आ जाए, बहुत सारे दूसरे इल्ज़ामात आ जाए तो कि जनाब तहकीकात हो रही है, जब तहकीकात करेंगे वाज़ह सबूत मिलेंगे तो कर सकेंगे।
یہ جو دوگلی پالیسی ہے وفاقی حکومت کی، یہ ان کو نتیجہ اچھا نہیں دے گی، اسے بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں، اور میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں چھوٹے صوبوں میں اور سندھ اور بلوچستان میں خاص طور پہ اس وفاقی حکومت کے لیے اچھے تاثرات نہیں ہیں، اور یہ جو ان کے بیانات ہیں یہ بھی ان کے گلے میں پڑتے ہیں کہ ہمارے لیے کیوں۔ اب آپ نے مجھ سے سوال پوچھا ہے کہ حالات کیا ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے ابھی آپ سے تھوڑی دیر پہلے گزارش کی کہ تھوڑے دن آپ کو دیکھنا ہوگا کہ اس پریس کانفرنس کے اثرات کیا ہوتے ہیں، اور ان کے جو طاقتور حمایتی ہیں اس پریس کانفرنس کے اور اس موقف کے، ان کا رد عمل کیا ہوتا ہے۔ حمایتی باقی ویسے مقتدر حلقے مطلب طاقتور حامی ہے، میرا مطلب ابھی آپ اس کو یار میرے کو کسی مصیبت میں نہ ڈالیں، میں سیدھی بات کر رہا ہوں۔ آخر جو آئے ہیں اتنا بڑا خطرہ مول لے کر، اور جو کہتے ہیں کہ دیکھیں نا چاٹو بھائی ٹکٹ کرا کے آئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں نا ہمارے ساتھ کوئی سیکیورٹی ہے جی کرایہ کے گھر میں۔ یہ سچ ہے، جو کہتے ہیں ایم کیو ایم کے کارکنان عام حالات میں نعرہ لگاتے ہیں کہ جو قائد کا غدار ہے وہ موت کا حقدار ہے، یہ ہم دوسری پارٹیوں پر یہ نہیں ہوتا صادر، لیکن اس کے باوجود یہ جرأت کر کے آئے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی انہوں نے کہا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہمیں پتا تھا ہم اختلاف کریں گے تو ہماری جان کو خطرہ ہوگا۔ دیکھیں نا کتنے خطرات مول لے کر یہ آئے ہیں اپنے ملک میں، تو ضرور اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو ان کے حامی ہیں وہ بھی طاقتور ہیں، ایسے کوئی اب ایرے غیر نتو خیرے نہیں ہے۔ تو اب ان کی دیکھتے ہیں، ان کی کوششیں بھی دیکھتے ہیں، عوام پر ان کا اثر بھی دیکھتے ہیں۔ باقی میرا ایمان ہے وہ یہ ہے جو اصل پارٹیاں ہیں ان کے خلاف لاکھ گروپ بنائے جاتے ہیں، اصل پارٹی کمزور ہرگز نہیں ہوتی جب تک کہ قیادت کا کوئی معاملہ ایسا نہ آ جائے۔ اس لیے میں زیادہ اس سے پر امید نہیں ہوں۔ پہلے بھی ایسا ہوا، زبردستی کراچی میں صورتحال پیدا کی گئی، اس کا کوئی اثر نہیں نکلا، ابھی بھی میں اتنا کو پر امید نہیں ہوں۔ باقی چاٹو صاحب آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا، 2 منٹ میں نے آپ کے اسی پوائنٹ پہ پوائنٹ لینا ہارون صاحب کا۔ ہارون رشید صاحب، جو دونوں حضرات یہ کہہ رہے تھے ہم دونوں اکیلے ہیں اس دنیا میں اس وقت، جو گھر بار تھا وہ بھی دبئی چھوڑا ہے، کراچی میں بس ہم 2 نفس ہیں اور اس کے بعد جو شامل ہوگا وہ ہوگا۔ لیکن چاٹو صاحب کہہ رہے ہیں کہ بڑے سٹرونگ لوگ حمایتی ان کے ساتھ کھڑے ہوئے، پتہ نہیں کوئی جلسہ گاہ میں کھڑے ہوئے یا کہیں اور کھڑے ہوئے کسی بلڈنگ کے اندر، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ ہارون صاحب آپ کوئی روشنی دیکھیے گزارے یہ ہے، ایک دو بات کی جا رہی ہے پروٹوکول کی، ظاہر ہے انہیں حفاظت کی ضرورت تھی، ان کا حفاظتی بندوبست کیا ہوگا۔ ایک بات یہ ہے کہ وہ کہاں کس کی حفاظت میں ہیں، کس کرایہ کے مکان میں رہتے ہیں، دوسری باتیں چند دنوں میں واضح ہو جائیں گی۔ جو بھی پارٹی، جو بھی گروہ ہے وہ اپنے تضادات سے تباہ ہوتا ہے، اپنی غلطیوں سے تباہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ نَجَلٌ، ہر گروہ کے لیے ہم نے موت لکھی ہے۔ پارٹیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ڈائلیوٹ ہو جاتی ہیں، رفتہ رفتہ تباہ ہو جاتی ہیں، ہمارے سامنے ایک نہیں بے شمار مثالیں ہیں۔ یہ کوئی فارمولہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیکسٹ بک فارمولہ نہیں ہے۔ اب جو وہ جد و جہد کریں گے، ایک تو میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں کہ کراچی میں ابھی مجھے نہیں معلوم، لیکن سارا دیہی سندھ، بلوچستان، پنجاب، پختونخوا، چترال، ہزارہ، کوہستان، یہ سب جو ہیں وہ الطاف حسین کے خلاف ہے، کوئی اس میں شبہ ہی نہیں۔ آج کوئی سروے کرا لے، وہاں ان کی پذیرائی ہوگی۔ اب ان کی اسٹریٹجی پہ بھی منحصر ہے، اس پہ بھی منحصر ہے کتنی ڈٹرمنیشن یہ رکھتے ہیں، کتنے مخلص ہیں۔ اصول یہ ہے کہ مخلص لوگ ناکام نہیں ہوا کرتے اگر اسٹریٹجی ٹھیک ہو۔ اگر یہ چلیں گے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، اور دیکھیے راہ محبت میں پہلا قدم ہی شہادت کا قدم ہوتا ہے۔ واہ، ٹھیک ہے ہارون صاحب شہید کرائیں گے آپ، لیکن یہ جو چاٹیا صاحب نے بات کی ہے نا اس کی میں شہادت وہ نہیں کہہ رہا، نہیں سر، میں بھی یہی کہہ رہا ہوں، شہادت اچھی بات ہے۔ دیکھیے یہ اتنا بڑا رسک کبھی کسی نے لیا نہیں۔ الطاف حسین کیوں نہیں جرأت کرتا؟ طارق عظیم صاحب نے لیا تھا سر، مارے گئے تھے بےچارے، رو رو کے بیان کیے تھے۔ نہیں کوئی بات نہیں، لوگ مارے بھی جاتے ہیں، وہ مارے بھی جاتے ہیں یار، موت تو مقدر ہے، جس وقت کسی نے مرنا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ صلاح الدین صاحب اگر ایم کیو ایم کے ہاتھوں شہید نہ ہوتے یا حکیم سعید، تو وہ ان کی موت کا وقت تھا۔ وہ تو قرآن کہتا ہے ہم نے لکھ رکھا ہے کہاں کہاں آدمی نے ٹھہرنا ہے، کہاں رکنا ہے، کہاں جا کے اس کا انجام ہے۔ تو شہید سے بڑی تو کوئی موت نہیں ہے یار، ورنہ تو ہے ہی۔ مجھے ایک بریک کے لیے کہا جائے، چاٹیا صاحب نے رہنا لیڈروں کے، اور وہ بھی قاتل، معافی چاہتا ہوں، ایک قاتل جرائم پیشہ لیڈر کے غلام بن کے رہنا، یہ کون سی خوبی کی بات ہے؟ اور معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں،
हारून साहब बड़े वसूख से आज हो सकती हैं। आज तो मुस्तफा कमाल से भी एक हाथ आगे चले गए हारून साहब, आप चार्जशीट लगाने में एमक्यूएम के ऊपर, लेकिन मैं तो उसूल की बात कर रहा हूं, मैं किसी आदमी की बात ही नहीं कर रहा। वो गद्दार है, वो जराइम पेशा है और वो कातिल है, हम क्यों झिझकते हैं उसकी मजम्मत करने में, और क्यों ये समझते हैं कि अल्लाह उसे सजा नहीं देगा, हर मुजरिम पकड़ा जाता है। राइट, चांडियो साहब ने जो बात की है ना, सतीक मलिक साहब के आगे रखूंगा। आपके नुमाइंदे हैं एक सिंध के अंदर, वफाकी नुमाइंदे, बहुत से लोग कहते हैं उनकी प्रोटेक्शन भी हासिल है आज की सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस को, क्योंकि आपके वफाकी नुमाइंदे आपसे पूछ लेंगे ब्रेक पे आने के बाद कि ये मामला सही है गलत, देख लेते हैं। क्योंकि सियासी लिहाज से बड़ा तहलका खेज दिन रहा। सबसे पहले मुस्तफा कमाल साहब और अनीस कायम खानी की जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसपे वो कोई ऐसा इल्जाम नहीं है जो ना लगाया गया हो अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर, और जो माजी में लगते रहे वो भी, और उससे बढ़ा चढ़ा के और भी इल्जाम जो हैं वो सामने आए। और उसके बाद ऑब्वियसली जो है फारूक सत्तार साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने कहा कि जी वोट हम लेते हैं तो इल्जाम लगाने वाले जो वो क्या होते हैं, उनकी तो हैसियत कोई नहीं है। सतीक मलिक साहब, ये कहा जा रहा है कि वफाकी हुकूमत का बड़ा रोल है इसके अंदर, वफाकी हुकूमत के इदारों का बड़ा रोल है, गवर्नर सिंध की बात की जाती है, आपको तो इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होगी भी तो शेयर तो कर रहे नहीं आपने हमारे साथ, क्या ख्याल है? नहीं, हमारा इसे कतन कोई ताल्लुक नहीं है जी। और ये देखें, आपने इसी प्रोग्राम के अंदर मैंने पहले आपको कहा कि आपने दो बातें की हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं कि सब कुछ आप करवा रहे हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं आप कुछ नहीं कर रहे। अब दोनों बातें तो सच हो नहीं सकती, इनमें से एक ही बात सच होगी। और हकीकत ये है, और हमारा मौक़िफ़ ये है कि हमारा इस बात से कोई ताल्लुक नहीं है। ये एक जमात का अंदरूनी मामला है, और जहाँ तक उनका पार्टी बनाने या बात को अपनी एक नई सियासी तहरीक आगे लेके जाने का ताल्लुक है तो ये उनका हक है, वो ज़रूर करें। वो सियासत के लिए आपको खिदमत करनी पड़ती है और वोट लेना पड़ता है, और इंसाफ के लिए सबूत फराहम करना पड़ता है, और दोनों चीज़ों के हम मुंतज़र हैं। राइट, चांडियो साहब, वो जरदारी साहब की भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना था कि आ रही है, वो इस वजह से मुलतवी हो गई या कभी प्लान ही नहीं था जरदारी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का? मैं ज्यादा पूछ लूं आपसे, कोई तस्दीक शुदा बात तो तस्दीक शुदा तो बात नहीं थी कि आज उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर होगी तो आ जाएगी, उसमें कोई। वैसे भी चांडियो साहब को क्या पता, मुलतवी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी होकर भी तरदीद हो सकती है उसकी। चांडियो साहब, शाबी साहब कह रहे हैं वो आपको शायद ना इल्म हो इस बारे में, वो तो होने के बाद तरदीद हो सकती है, हालात ऐसे हो चुके हैं पीपल्स पार्टी के। शामी साहब बहुत सारी ऐसी बातें करते जिन पे तबसरे की गुंजाइश नहीं रहती, तबसरा करेंगे तो फिर शामी साहब नहीं रहेंगे। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। हारून रशीद साहब, इल्ताफ, मैं आज भी अपने मौक़िफ़ पे कायम हूं कि मुस्तफा कमाल ने इतनी तनकीद नहीं की इल्ताफ हुसैन साहब पे जितनी आज आपने कर दी है, लेकिन इसके अलावा उससे हटके सवाल, बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो गई पाकिस्तान की तारीख में। चांडियो साहब के अपने जो थे जुल्फ़िकार मिर्जा साहब, उनकी एक बड़ी मशहूर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो वो भी पानी का बुलबुला बाद में साबित हुई। ये मुस्तफा कमाल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस आपके ख्याल में किस हद तक स्टैंड करेगी आपके नजदीक हारून साहब? एक वाक़े पे नहीं निसार होता। देखिए, कुदरत का उसूल ये है कि चीज़ें जो जेन्युइन होती हैं वो प्रोसेस में होती हैं और ग्रेजुअल होती हैं। एक आदमी एक दिन रात को फौजी वर्दी उसने पहनी हुई हो और एक पूरा दुनियादार आदमी नजर आ रहा हो, दुनियावी मशागल मसरूफ है, एक हफ्ते के बाद दाढ़ी बढ़ा के वो तबलीगी जमात में चला जाए तो हम उस पर एतबार नहीं करते। ये एक प्रोसेस है, इंडिविजुअल में भी, कौमों की जिंदगी में भी। हर वो चीज जो नाकस है, जिसमें तजादात हैं, उसको तबाह होना होता है। मुझे इसमें कोई डाउट नहीं है कि एमक्यूएम तो बिल्कुल खैर तबाह होगी ही, यानी एमक्यूएम रहे बेशक, अल्ताफ हुसैन वाली एमक्यूएम, उनका सियासी हक तो है, इलेक्शन वो जीतते रहे, पहले भी जीत रहे हैं, किसी को क्या एतराज है? कत्लो गारत पे एतराज है, गद्दारी पे एतराज है, जुर्म पे एतराज है। बहुत शुक्रिया बाकी लोग, चांडियो साहब, हारून रशीद साहब और मुजीर शामी साहब। व्यूअर्स, सियासी हंगामा खेजी का आगाज है पाकिस्तान की सियासत में। मुस्तफा कमाल साहब की एंट्री से अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो ये रहेगा, इस पर बात भी होती रहेगी, लेकिन किस हद तक एमक्यूएम इसको काउंटर करेगी, इलेक्शन इसका बेस्ट वो है रिजल्ट, सोल्यूशन जो होता है या उसका आंसर। इसके अलावा आने वाले दिनों में चलता रहेगा, पता अपडेट करते रहेंगे आपको यहीं से। नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।